नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंधित जिज्ञासाओं का, सवालों का समाधान जवाब दिया जा रहा है। और इसी सवालों की श्रृंखला में एक सवाल सामने आया। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि मोहनीय कर्म क्या है, कैसे बंधता है। गाथा नंबर 21 में एक बात आई थी कि असतगुरु नो विनय तणो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल माही। इस गाथा के अंदर महामोहनीय कर्म की बात कही है। वैसे तो कर्म का नाम मोहनीय है, लेकिन ये 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा भयानक और दुख देने वाला, संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाला, जन्म मरण की परंपरा को कायम रखने वाला ऐसा ये मोहनीय कर्म है। बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, इसलिए इसको महामोहनीय भी कहा जाता है। बहुत समझना होगा इसको। ये कर्म ऐसा कि जो हमें सत्य का बोध ही नहीं होने देता। ये कर्म ऐसा आत्मा के ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाता है कि राग द्वेष कषाय, इससे व्यक्ति मुक्त होने का पुरुषार्थ कर नहीं पाता या अपनी आत्मशक्ति को जगा नहीं पाता। इस कर्म के कारण से महाशक्तिशाली ऐसा चैतन्य तत्व, आत्म तत्व जो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी सारी शक्ति दब जाती है, उसका सारा सुख ढक जाता है। तो इस कर्म को तोड़ने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये मोहनीय कर्म, महामोहनीय कर्म, जिसकी स्थिति 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है।
बहुत संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो आप सोचो, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, वर्ष नहीं, साल नहीं, लेकिन सागरोपम। और 70 करोड़ा करोड़ी किसे कहते हैं? तो कहा गया कि 70 करोड़ को 70 करोड़ से अगर कोई मल्टीप्लाई करे, गुणा करे, तो जो संख्या निकल करके आएगी 70 करोड़ा करोड़ी, ऐसे सागरोपम की स्थिति वाला है। इसे और थोड़ी सहजता से हम समझें कि एक बार अगर 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाला मोह कर्म किसी भी जीव ने बांध लिया तो कैसे उसको भोगना पड़ेगा, कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे। आप सोचो कि एक पूरा काल चक्र यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल और 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी काल, ऐसे 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। और ऐसे लगभग 3.5 काल चक्र तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहे ये जीव, तब कहीं जाकर के वो 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाला जो मोह कर्म बंधा है वो उदय में आएगा। आप सोचो, उस कर्म का फल भोगने के लिए कितने नरक के भाव, कितने तिर्यंच गति के भाव, कितने मनुष्य के भाव करने पड़ेंगे। यानी जो सबसे महादुख का कारण है जन्म और मरण, वो चलता ही रहेगा। और ऐसा एक बार नहीं, ये जीव बहुत बार महामोह कर्म को बांधता है। कर्म बंध मूर्छित दशा में, अज्ञान दशा में होते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम भोगने का समय आता है, जब वो कर्म फल देने वाला होता है, तो व्यक्ति हाय त्राय करता है, रोता है, विलापात करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ज्ञानी कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से जन्मों में मोहनीय कर्म का बंध किया, तो इस कर्म के बंध को समझना होगा। दशाश्रुत स्कंध नाम के शास्त्र के अंदर महामोहनीय कर्म को बांधने के 30 कारण बताए हैं। और जिन भाई बहनों को प्रतिक्रमण आता है, जो श्रवण सूत्र सहित प्रतिक्रमण करते हैं, तो 33 बोल के अंदर एक शब्द आता है, तीसे हिम महामोहनीय ठाणे हिम, यानी महामोहनीय कर्म को बांधने के स्थान 30 बताए हैं। सबकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, कुछ कुछ कारण को देखेंगे कि कैसे अज्ञान दशा में धर्म को नहीं समझने के कारण से व्यक्ति महामोहनीय कर्म को बांध लेता है। तो उसके अंदर 30 महामोहनीय कर्म के कारण जो बताए हैं बंधने के, उसमें बताया कि अपने दोषों को छुपाने की प्रवृत्ति होना। अगर हमारे अंदर कोई दोष है, हमारी कोई कमी है, तो बजाय उसको सुधारने के अगर हम उसको छुपाते रहें, ढकते रहें और अपने मर्जी से शास्त्र के अर्थ बदलते रहें, जो परमात्मा ने बताया, जो जिनवाणी कहती है, उस अर्थ को एक तरफ रखते हुए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपनी ही मति कल्पना से शास्त्रों के मीनिंग बदल लेना और लोगों को गुमराह कर देना, ये एक कारण है महामोहनी कर्म बंधने का। और इसके साथ और एक कारण कि सदाचारी शीलवान नहीं होने के बावजूद भी
सदाचारी दिखने का ढोंग करना। सदाचार जीवन में है नहीं, शील जीवन के अंदर है नहीं, दुराचार से जीवन भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने अपने आप को सदाचारी बताना, इससे भी महामोहनी कर्म का बंध होता है। फिर जिनेंद्र देव का या जिनवाणी का अवर्णवाद करना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर महामोहनी कर्म के बंध से बचना चाहते हो, अगर इस जन्म मरण के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अगर दुखों से, कष्टों से मुक्ति चाहते हो, तो इन बातों को जरूर याद रखना कि जाने अनजाने किसी भी प्रकार से महामोहनी कर्म का बंध ना हो, क्योंकि एक बार अगर बंद हो गया, सित्तर कोणा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला अगर मोह कर्म बांध लिया, तो आप सोचो कि उसको भोगने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे, कितना मुश्किल होगा उसके परिणाम को, उसके फल को भोगना। तो जिनवाणी की कोई बात, धर्म की कोई बात, सद्गुरुओं की कोई बात अगर आपको समझ में न आए, तो ये सोचना कि मेरी मति अल्पता है, मेरी बुद्धि की कमी है, मेरे क्षम की कमी है, कि जिस कारण से मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ज्ञानियों ने जो बताया वो पूर्ण सत्य है। परमात्मा की बात कभी झूठी नहीं होती। अपने तर्क को एक तरफ रख देना, क्योंकि धर्म के अंदर तर्क नहीं चलते, धर्म श्रद्धा और समर्पण से होता है। तो जिनेंद्र देव का, जिनवाणी का, सतगुरुओं का कभी भी तिरस्कार मत करना, अपमान मत करना। ऐसा करने से महामोहनी कर्म का बंध हो जाता है। फिर एक और कारण कि अल्पज्ञ होने के बावजूद भी विद्वान दिखने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, बहुत अल्पज्ञ होते हैं, लेकिन अपने आप को बहुश्रुत प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। भीतर से कोई जागृति नहीं होती, कुछ ज्ञान नहीं होता, कोई भान नहीं होता, आत्म जागृति नहीं होती, आत्मबोध नहीं होता। लेकिन फिर भी नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को ज्ञानी मानना और दूसरों से भी मनवाना, तो ये भी महामोहनी कर्मबंध का कारण होता है। कई बार लोग झूठी वाहवाही लेने के लिए तपस्या ना करने के बावजूद भी अपने आप को तपस्वी बता देते हैं। व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें व्रत है, हमें उपवास है, हम तप कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो याद रखना कि जिन लोगों को आप बता रहे हो, उनको प्रभावित कर रहे हो, झूठी वाहवाही या सम्मान ले रहे हो, वे लोग कोई भी आपके कर्म भोगने के समय में साथ नहीं देंगे। कर्म का भुगतान दुख रूप में अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कभी मत करना कि तप ना करते हुए भी तपस्वी दिखने का ढोंग करो। ऐसी भूल, ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना। और एक कारण, वैसे तो 30 कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की ही मैं बात करूंगी। एक और कारण दशाश्रुत स्कंध के अंदर बताया कि शरीर के अंदर ताकत है, बल है, स्वस्थ है शरीर, लेकिन फिर भी स्वस्थ होने के बावजूद भी किसी की सेवा नहीं करना। कोई बीमार है, कोई रोगी है, घर में कोई पीड़ित है, परेशान है,
उसको सेवा की जरूरत है, लेकिन सेवा नहीं करना, ताकत होने के बावजूद भी, खुद का शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी बीमार होने का नाटक करना, दूसरों की सेवा नहीं करना, ये भी महामोहनी कर्मबंध का कारण होता है। और एक कारण और बताया कि बार बार कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, चाहे फिर वो घर परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने ईगो के कारण से, अपने अहंकार के कारण से कलह और क्लेश का वातावरण तैयार कर देता है। अगर बार बार कलह क्लेश करने की आदत पड़ गई है तो याद रख लेना कि महामोहनी कर्म का बंध हो रहा है। और महामोहनी कर्म जिसके आगे ही महाशब्द लग गया, जो संसार में रखड़ाने वाला, अनंत अनंत दुख देने वाला है। अगर सचमुच सुख चाहते हो, जीवन में सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हो, तो महामोहनी कर्म बंध से हमेशा बचते रहना। बहुत बार कई साधु सन्यासी या कई लोग भी ये ढोंग करते हैं, प्रचार करते हैं लोगों में कि हमारी सेवा में तो देवता रहते हैं, हमें तो देवों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से, यानी देव के दर्शन ना होने के बावजूद भी, देवता सेवा में नहीं आने के बावजूद भी झूठी वाहवाही लेने के लिए अनर्गल प्रलाप करना, भोली जनता को गुमराह करना, ये देव की वाणी है, देव हमारी सेवा में है, देवों ने ये इशारा किया है, देवों ने ये बात कही है, देव के द्वारा ये वाणी आ रही है, ये सारी व्यर्थ की बकवास जो है, प्रलाप जो है, इससे थोड़ा सा मान सम्मान जरूर मिल सकता है, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन जो महामोहनी कर्म का बंध होगा उसके भुगतान करने में साथ साथ पीढ़ी की नानी दादी याद आ जाएगी। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें, इस प्रकार से मोह कर्म ना बंधे, इसके लिए हमेशा अपने आप को विवेकपूर्ण तरीके से क्रिया करने के लिए सावधान रखें। और एक कारण जिसमें ज्ञानी कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उस मोक्ष मार्ग की निंदा करना, मोक्ष की खिल्ली उड़ाना, और जो सामान्य लोग हैं उनको धर्म से भ्रष्ट कर देना। कोई धर्म के पथ पर चल रहा है तो उसकी श्रद्धा को बढ़ाना नहीं, बल्कि श्रद्धा को गिराने का काम करना, उसे धर्म से भ्रष्ट करना, ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जो अक्सर लोग कर लेते हैं। और ये इन कारणों के द्वारा व्यक्ति महामोहनी कर्म का बंध करके नरक निगोद के अंदर अनंत अनंत काल रहने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई उसे नरक निगोद के दुख देता नहीं, कोई उसे जन्म मरण करवाता नहीं, लेकिन स्वयं ही जब इस प्रकार से असजग, अजागृत रहता है और ऐसे कर्मों के बंधन करता रहता है, तो वह महामोहनी कर्म से इस भव संसार के अंदर डूब जाता है, परिभ्रमण करता रहता है। तो बहुत मुश्किल से, बहुत भाग्य से, बहुत सौभाग्य से ये जिन शासन मिला, मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य जन्म के साथ आर्य क्षेत्र मिला, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला,
जिनवाणी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन ये सब मिलने के बाद भी अगर महामोहनीय कर्म का बंध व्यक्ति करता रहे, उससे अगर छूटने की कोशिश ना करे, उससे बचने का उपाय ना करे, तो ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म को बांधता हुआ अनंत अनंत जन्म मरण करने के लिए वह मजबूर हो जाता है। सचमुच अगर जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए और जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो महामोहनी कर्म के जो चंद कारण बताए हैं उनको जानें, समझें और इस महामोहनी कर्म से बचने की कोशिश करें। याद रखें कि ये सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला ये महामोहनी कर्म होता है। तो कहीं जाने अनजाने ऐसे मोह कर्म का बंध ना हो जाए कि जो हमें दुखी करने के लिए, यानी जन्म मरण इस भव संसार के अंदर भटकने के लिए हम मजबूर हो जाएं। इसके लिए सजग रहें, सावधान रहें और जो समय मिला है, जो एक अनमोल अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत प्यारा सवाल था ये कि महामोहनी कर्म बंध के कारण क्या हैं। तो 30 कारणों में से कुछ चंद कारण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर इतना भी आपने जान लिया और समझ लिया तो जरूर महामोहनी कर्म से बचाव होगा, और जब महामोहनी कर्म से बचाव होगा तो जरूर सत्य का बोध होगा, आत्मबोध होगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी और लक्ष्य जो है वो भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप सबके अंदर मोह कर्म के बंध से बचने के लिए जागृति पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।